अंडरवर्ल्ड टोन बनाकर व्यापारी को धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। एसपी विकास सागवान के निर्देशन में कोतवाली थाना स्तर पर 3 टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश की गई। आपको बता दें, 29 मई को अंडरवर्ल्ड टोन बनाकर सराफा व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी तथा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस गंभीर घटनाक्रम पर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। एएसपी एडीएफ पाड़ी श्रवण कुमार के निकटतम सुपरविजन में थाना स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तकनीकी साक्ष्य एवं मानवीय इनपुट के आधार पर रंगदारी की धमकी देने वाले मुलजिम अमित को चिन्हित कर मात्र 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा आरोपी से प्रकरण में प्रयुक्त मोबाइल को भी बरामद किया गया है। मामले को लेकर अनुसंधान जारी है। आपको बता दें कि 3 माह पूर्व शादी के गहने बनवाने के लिए दिए गए एडवांस रुपयों की वापसी के संबंध में आरोपी और सराफा व्यापारी के बीच विवाद हुआ था, जिसे लेकर आरोपी व्यापारी से दुश्मनी मानता था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ श्रवण कुमार एवं डीएसपी महेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में की गई कार्यवाही में आरोपी अमित कुमार गुर्जर पुत्र रामवरण सिंह उम्र 22 साल निवासी बड़ा मानपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के साथ चंडाल सिंह एएसआई, नवीन कुमार एएसआई, नीरज कुमार एएसआई, राजेंद्र एवं सूबे सिंह कांस्टेबल थाना बाड़ी शामिल रहे। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल राजेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सफलता अर्जित की है। दिनांक 29 मई 2026 को कस्बा बाड़ी के एक व्यापारी जिनका नाम मोहन कुमार मित्तल था, उन्होंने एक रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में ये अंकित था कि एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर उनको रंगदारी मांगी गई है 20 लाख रुपए की, और न देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस रिपोर्ट पर शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था और निर्देशित किया था मामले की शीघ्र खुलासा किया जाए। इस बाबत थाने हाजिर की टीम द्वारा कल देर रात तक मुलजिम को न केवल ट्रैश किया गया बल्कि आरोपी अमित कुमार पुत्र रामवरण जाति गुर्जर निवासी मानपुर थाना कोलारी को गिरफ्तार करने में भी सफलता अर्जित की है। मुलजिम की निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल इत्यादि भी बरामद करने में सफलता अर्जित की है। साथ ही साथ प्रकरण के अनुसंधान में ये सामने आया है कि आरोपी द्वारा लगभग 3 माह पूर्व शादी के गहने व्यापारी मोहनलाल जी के यहाँ बनवाए गए थे, जिसमें उन्होंने कुछ एडवांस राशि दी थी। उस एडवांस राशि के विवाद के ऊपर थोड़ा सा दोनों पक्षों में विवाद था। इस बाबत उन्होंने इस प्रकार का ये दुस्साहस किया और रंगदारी मांगकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। महाकालेश्वर सेवा समिति का हुआ पुनर्गठन। योगेश शर्मा एडवोकेट बने अध्यक्ष। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को महाकालेश्वर सेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति की बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों द्वारा पिछले कार्यकाल का आय व्यय एवं लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया तथा सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों की सहमति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान योगेश शर्मा एडवोकेट को सर्वसम्मति से महाकालेश्वर सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया। वहीं मोहन सिकरवार को मंत्री तथा गजानंद सोनी को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर पर चयनित खिलाड़ी ऐश्वर्य को जिला कलेक्टर ने किया प्रोत्साहित। भरतपुर की प्रमुख खबर। जिले के लिए गर्व का पल जब महज 10 वर्ष की आयु में एक होनहार बाल खिलाड़ी ऐश्वर्य जयशंकर टाइगर ने भारतीय सेना के प्रतिष्ठित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में आयोजित वॉज स्पोर्ट्स कंपनी की चयन प्रक्रिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। इस असाधारण उपलब्धि से न केवल भरतपुर बल्कि पूरे राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर भरतपुर जिला कलेक्टर कमल उल चमान चौधरी ने बाल खिलाड़ी ऐश्वर्य टाइगर को सम्मानित करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में यह सफलता अनुशासन, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने इसे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और उज्जवल भविष्य की कामना की। बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी भारतीय सेना द्वारा संचालित एक विशेष खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
इस मंच से निकले खिलाड़ी भविष्य में न केवल सेना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व कर भारत का मान बढ़ाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि आने वाले समय में बड़े अंतर्राष्ट्रीय पदकों की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। नेशनल चैंपियन ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि यह सफलता न केवल व्यक्तिगत है बल्कि अपने गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि है, जो भरतपुर मार्शल आर्ट के संस्थापक स्वर्गीय जयशंकर टाइगर क्लब अध्यक्ष प्रतिभा शर्मा, नेशनल रेफरी पीयूष जयशंकर टाइगर, नेशनल चैंपियन नेहा शर्मा, NIH कोच दीप्ति शर्मा एवं टाइगर क्लब के सभी खिलाड़ियों की विजय है। राजाखेड़ा में JVVNL की बड़ी कार्यवाही, 16 लाख रुपए बकाया पर 6 ट्रांसफार्मर उतारे, 120 अवैध केबल जब्त। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। JVVNL के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशानुसार तथा सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को राजाखेड़ा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी और बकाया वसूली के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने तकनीकी टीम एवं विद्युत थाना पुलिस के सहयोग से राजाखेड़ा, सिंघावली एवं थारापुरा क्षेत्रों में व्यापक कार्यवाही की। अभियान के दौरान लगभग 16 लाख रुपए की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के 6 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारकर उन्हें स्टोर कार्यालय में जमा कराया गया। साथ ही संबंधित कनेक्शनों को पूर्ण रूप से डिस्कनेक्ट DC कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान मौके पर ही उपभोक्ताओं से 1,10,000 रुपए की बकाया राशि भी जमा कराई गई। विद्युत चोरी के मामलों में टीम ने 6 VCR भरते हुए लगभग 1,84,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त विभिन्न गांवों से विद्युत चोरी में प्रयुक्त लगभग 120 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया। इस अवसर पर सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे विद्युत तंत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, क्योंकि इससे जान माल का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने लोगों से विद्युत चोरी से बचने तथा नियमित रूप से बिजली बिल जमा कराने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ उठाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देने का आह्वान किया। इस अभियान में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, अमीर चंद, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, वीरेंद्र सिंह, संजय, बालकिशन, घनश्याम, सोनपाल सहित विद्युत विभाग की तकनीकी टीम एवं विद्युत थाना पुलिस के जवान उपस्थित रहे। कांग्रेसियों ने दिया शहर के नालों की सफाई को लेकर नगरपालिका के खिलाफ ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष राजकुमार भारद्वाज के नेतृत्व में शहर की नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में TRA सौरभ गर्ग को जिला कलेक्ट्रेट के नाम दिया है, जिसमें नगरपालिका द्वारा निकाली गई नाला सफाई कार्य की निविदा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है। वरिष्ठ कांग्रेसी एवं नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष रहे राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि नाला साफ सफाई कार्य को लेकर नगरपालिका द्वारा हर वर्ष काम कराया जाता है। इस कार्य का मैनुअल खर्च लगभग 15 लाख रुपए आता है। पूर्व अधिशासी अधिकारी ने भी कुछ महीने पहले बसेड़ी रोड, सरमथुरा रोड, अलीगढ़ रोड, कहार गली, रेलवे स्टेशन स्थित नालों की सफाई करा चुके हैं। ऐसे में 1-2 नाले ही शेष रहे हैं जिनकी सफाई होनी है। फिर भी नगरपालिका द्वारा पूरे शहर के नालों की साफ सफाई को लेकर 81 लाख रुपए का टेंडर निकाला है, जिसमें 2 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त भी रखी है, जबकि हालत ये है कि नगरपालिका में बजट का अभाव है। पूर्व में नगरपालिका सफाई कार्य को लेकर निविदा भी जारी कर चुकी है। ऐसे में अलग से नाले की सफाई का टेंडर निकाले जाना भ्रष्टाचार को दर्शाता है और इसमें स्थानीय अधिकारियों के साथ अन्य लोगों की मिलीभगत नजर आ रही है। ज्ञापन के दौरान पूर्व पार्षद अमर सिंह पुष्पल, पूर्व नगर अध्यक्ष राम सेवक अजर, पूर्व पार्षद लखना यादव, पूर्व पार्षद हरीश सिंह पहाड़िया, पूर्व पार्षद मंगल सिंह कुशवा, कांग्रेस के जिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरी और नगरपालिका के पूर्व सफाई निरीक्षक KD बॉस इरफान एवं अन्य मौजूद रहे। क्या है और यह किस रूप से आप ज्ञापन देने आए हैं? आज LGM साहब के यहाँ हम आए तो वो नहीं थे, तहसीलदार साहब के यहाँ आए और उनके माध्यम से हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि बाड़ी में नगरपालिका द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सफाई के नाम पर 81 लाख का जो टेंडर घोषित किया गया है, ये सरासर भ्रष्टाचार है। जबकि पूर्व में नगरपालिका बाड़ी EO अमिताभ बच्चन द्वारा कार्य कराया जा चुका है, वो संतोषजनक था। ऐसा कार्य अभी तक नहीं हुआ बाड़ी में और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कलेक्टर साहब को, इस भ्रष्टाचार को नहीं होने दें। आपके रहते हुए यहाँ का प्रशासन ये जांच करवाए कि कहाँ पर त्रुटि नगरपालिका कर रही है और जनहित में हम हर तरह से विरोध करेंगे और विरोध करने के लिए ही उतारू हैं। इसका ज्ञापन हम जयपुर भी भेज रहे हैं। अच्छा, ये पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका हूँ 2-3 दिन पहले ग्रुप के माध्यम से और सभी अधिकारियों को भी अवगत करा चुका हूँ
कि इसमें बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार हो रहा है और कहीं ऐसी आवश्यकता थी ही नहीं कि इतना बड़ा टेंडर लगाने की 81 लाख रुपए का टेंडर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये अधिकांश नालों की सफाई पहले ही अमिताभ बच्चन जी के टाइम पे करवा चुके हैं और इसमें बिल्कुल खुला लूट का खेल खेला जा रहा है। राजकोष से लूट का डाका डाला जा रहा है। मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय से और बाड़ी के जितने भी अधिकारी हमारे तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, सबको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका में ये जो टेंडर लगाया गया है बिल्कुल खुला खेल खेला जा रहा है लूट का। इसमें इतने पैसे की कहीं कोई आवश्यकता ही है ही नहीं और अधिकांश नालों की सफाई पहले ही हो चुकी है इसमें। अब हमारे जो हुआ है वो टेंडर वो बिल्कुल अनुचित और गलत है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक लिप्तता वाली बात तो ये है कि 2 साल का अनुभव, और 2 साल के अनुभव में ही उन लोगों को पहले से सेटिंग हो गई है कि आधा हम खाएंगे आधा तुम खाएंगे और जो होना है वो हो गया। 3 महीने पूर्व ईओ साहब नगर पालिका के माध्यम से ये पूर्ण तरह से ये नाले की सफाई हो चुकी है। थोड़ी बहुत रह गई है तो ज़्यादा 10-15 लाख रुपए और भी लग सकते हैं, जो बरसात से पूर्व आप डिपार्टमेंट की करा भी सकते हैं। और डिपार्टमेंट ने जेसीबी है और नगर पालिका के हरिजन है और झाड़ू में जो भी सारी व्यवस्था है उन्हें उनके ठेका वो भी नगर पालिका में खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं ईओ साहब। 81 लाख का ठेका आज तक नहीं हुआ नगर पालिका रिकॉर्ड में। इसका 15-20 लाख का काम है। 15 लाख रुपये मैंने हफ्ता महीना थे, उन्होंने नाले मुख्य नाले सफाई करा चुके हैं। ज़्यादा 15 लाख का काम है। पूरी नगर पालिका में स्तर पर सफाई कराए। जेसीबी के टेंडर दे रखे हैं, जेसीबी मशीन से कर्मचारी लगाएं, सफाई कर्मचारी 15 लाख में काम हो जाएगा। 21 लाख का खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका हम विरोध करेंगे। स्वास्थ्य शासन मंत्री कल जाके ज्ञापन देंगे, जयपुर जा रहे हैं हम सवेरे 5 बजे से और पूरा विरोध करेंगे इनका। तुरंत इसको प्रभाव से निश्चित किया जाए। निवेदन कर जिला कलेक्टर महोदय से, माननीय एसडीएम साहब से। अब हमारे साथ आई हैं अपनी बाड़ी की जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि बाड़ी नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सबको पता है कि 15 लाख में जो काम हो रहा है वो 81 लाख का टेंडर दिया गया है। ये गलत है और जो काम पहले ही हो चुका है अमिताभ बच्चन के समय पे, अब उस टेंडर को फिर से क्यों लाया जा रहा है। तो हम बाड़ी की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। पंचायत समिति हो चाहे हर चीज़ में हम खुद ही परेशान हो रहे हैं, एक आम नागरिक परेशान हो रहा है। अब पाड़िया जी आप भी यहाँ बताइए। आप भी पत्रकार महोदय, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गंदगी ये उठाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, हजारों जगह ढेर के ढेर लगे, पैसा बरसूद उठ रहा है, सफाई नाम का कोई काम नहीं। और कहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, चले जाओ और लौट जाओ, तो कहते हैं साहब नहीं। अब हमारे सामने करें, इसकी उचित जाँच की जाए और ईमानदारी जो प्रशासन का ईमानदारी काम हो और टेंडर प्रक्रिया में कोई घपला है तो उसको निरस्त किया जाए। इसके ढंग से जाँचो, ईमानदारी काम हो और हम इसका विरोध करते हैं। अंदर बताइए, टेंडर लगा हुआ है, कभी शर्त लगी है क्या? काम हो पहले नहीं, आप ये बता, शर्त कैसे लगी आपने? 15 लाख रुपए का काम था और जैसे भी आपके पास आई 15 लाख में हुआ है साहब, हमने किया रेगुलर तो कराई। फिर हम तो एक बात जानते हैं, आपने शर्त लगाई है, टेंडर लगाया, तो शर्त के साथ साथ पूरे जिले में शर्त लगी नहीं तो यहाँ क्यों? साहब मैं 25 साल ऐसा ही रहा हूँ, उसमें कभी टेंडर नहीं हुए, कर्मचारी निकालते अपने स्टोर चल रहा है यार, 5 साल से तो चल रहा है। नौरा रोड पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, सर्वतरा रोड का नहीं है, पानी भर रहा है। अभी कोई संतनगर कॉलोनी है अपनी जाकर बस्ती, उसमें भी पानी राजकोष में पैसा ही नहीं है। अब ये इतना टेंडर लगा के पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? ये तो पैसा ऊपर से आएगा। तो ये बोलते हैं हम काम के लिए लगाते हैं, टेंडर पार्षद जाते हैं, सब पैसा ही नहीं है। नगर पालिका को नहीं दिखाई दे रहा सड़क पर पड़ा मोबाइल की दुकान में लगी आग का कचरा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका आजकल आंखों से अंधी एवं कानों से बहरी दिखाई दे रही है, क्योंकि दिनांक 23 मई एवं 24 मई 2026 की मध्य रात्रि को बाजार में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह की कोठी के पास एक निषाद की मोबाइल की दुकान में आग लग गई थी, जिसमें दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान होना बताया गया था। उसने दुकान का जला हुआ कचरा सुबह ही निकालकर बाजार में बीच सड़क पर डाल दिया गया था। जो कचरा मलबा आज तक उसी जगह पर मेन सड़क पर दुकान के सामने पड़ा हुआ है, जिस कचरे को आज तक नगर पालिका के अंदर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद होते हुए भी नहीं उठाया गया है, जबकि नगर पालिका के अंदर बाहर ले जाने हेतु कचरा पात्र भी मौजूद हैं, परंतु नगर पालिका राजाखेड़ा अपनी आंखों से अंधी एवं कानों से बहरी हो चुकी है।
परिंदे बांध कर मनाया पूर्व पार्षद विजेंद्र सिंह जादौन का जन्मदिन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए राजाखेड़ा के वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका के चाचा विजेंद्र सिंह जादौन उर्फ भारत सरकार का जन्मदिन नेहरू पार्क में अनूठे अंदाज में मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर समर्थकों एवं स्थानीय नागरिकों ने पक्षियों के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर परिंदे जलपात्र लगाकर जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर राजाखेड़ा के बच्चों की पार्क, नेहरू पार्क तथा गंगोलियापरा रोड स्थित निजी पार्क में परिंदे स्थापित किए गए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति दया भाव रखने का आह्वान किया। परिंदे लगाने के बाद उपस्थित लोगों ने केक काटकर जादौन को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की और उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों को सामाजिक एवं जन कल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ना अनुकरणीय पहल है। कार्यक्रम में कनिष्ठ अभियंता दयाल सिंह बघेल, तुलसीराम शर्मा, जितेंद्र सिंह जादौन, युवा नेता सोनू बांकुरे, गिरवर सिंह, अशोक पहाड़िया, पवन जादौन, धनपाल शर्मा, अमित तोमर, संजय वर्मा, मनोज वर्मा, भीमा ठाकुर, विजय सिंह, मान सिंह ठाकुर सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं समर्थक उपस्थित रहे। अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में सीख रहे हैं विभिन्न कलाएं। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में दिनांक 18 मई 2026 से ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है, जो यह शिविर 16 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। शिविर संचालक एवं स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा उपाचार्य ने बताया कि इस शिविर में बालक बालिकाएं पूर्ण मनोयोग से सिलाई, मेहंदी, सॉफ्ट टॉयज, नृत्य, संगीत कला, पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन, साज सज्जा, कंप्यूटर सुलेख और इंडोर गेम आदि सीख रही हैं। शिविर में विनीता सोनी अध्यापिका एवं हरिफूल व्याख्याता, ओम प्रकाश लोधा उपाचार्य, पूनम, सुखदेव, परी शर्मा एवं वंदना, राकेश कुमार व्याख्याता और पवन कुमार गर्ग द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशल छात्र छात्राओं को सिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ शिविर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय संघ मनिया के सहायक कमिश्नर स्काउट मनोज कुमार त्रिपाठी प्रधानाचार्य, शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा, हरिफूल व्याख्याता, राकेश कुमार व्याख्याता, पवन कुमार गर्ग, विनीता सोनी अध्यापिका, सुखदेव अध्यापक, छोटे लाल, संतोष कुमार, वीरेंद्र सिंह एवं शिविरार्थी उपस्थित रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।